हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो एक सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग व्यू। उसके अंदर आप ट्रेड करते हो, उसके अंदर आप चार्ट को एनालाइज करते हो, उसके अंदर आप अपना सारा प्लानिंग जो भी होता है, एग्जीक्यूशन, वो सब इसके अंदर करते हो। ठीक है। तो आज मैं इसका ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोग होंगे जो नए होंगे ट्रेडिंग में, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट करी होगी, उनको पता नहीं होगा कैसे इन सबको देखना है और क्या चीज़ इसके अंदर काम की है। ठीक है। तो अभी आपको स्टार्टिंग में ऐसा कुछ दिख रहा होगा। ठीक है। ऊपर के साइड में ऐसे पैनल दिख रहे होंगे, और राइट साइड में ऐसे ये दिख रहा होगा, नीचे के साइड में ये टाइम दिख रहा होगा। राइट साइड में नहीं तो लेफ्ट साइड में आपको ये प्राइस दिख रहा होगा, और लेफ्ट के साइड में आपको ये दिख रहा होगा, टूल्स दिख रहे होंगे। ऊपर के साइड में से टाइम्स दिख रहे होंगे, और ये सब दिख रहे होंगे। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले टॉप राइट में तो ये क्रॉस वाला है, और ये सब है। ठीक है। उसके बाद आता है ये वाला, ये है वॉच लिस्ट। ठीक है। इसको जब आप ओपन करोगे ना, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन-सा मार्केट ट्रेड करना है। इमेजिन करो, मैं इमेजिन करता हूँ आपको गोल्ड ट्रेड करना है, तो ना आपको गोल्ड के सिंबल पता होना चाहिए। ठीक है। आप क्या करो, आप चैट जीपीटी में जाओ, चैट जीपीटी में जो भी आपको ट्रेड करना है ना, उसका सिंबल देखो। जैसे मैं आपको अगर गोल्ड का बताऊँ, जैसे मैं खप सिर्फ़ गोल्ड में करता हूँ, तो यहाँ पर आप जा सकते हो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर एक्स, या नहीं तो आप सीधा सीधा टाइप करना स्टार्ट कर दो। जैसे गोल्ड का होता है, गोल्ड लिख दो या तो, ठीक है, तो ऐसे भी आ जाएगा। नहीं तो XAU USD, इसके अंदर आपको ये बहुत सारे दिख जाएंगे। इनमें कौन सा देखना है? उनाड़ा वाला है ना, उनाड़ा। ये वाला आप कर लो। ठीक है। तो ये वाला कर लो, ये मैं यूज करता हूँ। ठीक है, अच्छा है। उसके बाद अगर आपको सिल्वर करना है तो सिल्वर देख लो। ठीक है, सिल्वर में आप देख लो। अगर इसमें नहीं दिखे तो आप XAG USD डाल के देखो। XAG USD, ठीक है, उसमें सेम ओनाडा वाला है ना, ये ओनाडा वाला, ये कर लो। उसको दबाने के बाद अब ये Alt+W दबाओगे ना, तो ये एक वॉच लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी। देखो, जैसे अब मैं कोई भी, अब मान लो आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को करने, तो AUD USD, ठीक है, इस पे दबाओ। इसके ऊपर वॉच लिस्ट दबाओ तो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। बिटकॉइन है, बिटकॉइन के लिए BITCOIN, बिटकॉइन। ठीक है। इसके अंदर एक क्रिप्टो वाला है ना, क्रिप्टो वाले पे जाओ, नहीं तो कॉइन्स किसी पे भी जाओ, सब सेम ही है। बिटकॉइन पे जाओ, ऐसे दबाओ, Alt+W दबाओ, वापस ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया वॉच लिस्ट। उसके बाद आता है आपका ये अलर्ट। अलर्ट कैसे लगाना होता है? अलर्ट ना हम चार्ट पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। कैसे लगाना है? आपको मान लो आपने ना यहाँ पे मान लो ऐसे कुछ लाइनें बनाई, मान लो। अब ये इस पे ध्यान मत दो, ये ऐसे लाइन बनाई। आपको क्या है, जब मार्केट वापस यहाँ पर आएगा ना, तो आपको एंट्री लेनी है यहाँ से। ठीक है। तो आप क्या करोगे, पूरे टाइम तो देख नहीं सकते। अगर आप जॉब करते हो या कुछ काम करते हो, तो पूरे टाइम तो मार्केट में 24 घंटे नहीं ग्लू हो सकते स्क्रीन से। तो आप क्या करो, यहाँ पे अलर्ट लगा दो, यहाँ पे प्लस का साइन है ना, यहाँ पे अलर्ट दबा दो, ऐड अलर्ट ऑन BTC। तो जब ये यहाँ पर आएगा ना, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी, हाँ भाई ये यहाँ पर आ गया। तो स्विंग ट्रेडर हो अगर आप, तो आप ऐसे अलर्ट्स का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो। आगे हम देखेंगे कैसे करना है। तीसरा ऑप्शन है, ये पता नहीं, मैं यूज़ नहीं करा कभी, ये भी यूज़ नहीं करता, चैट्स। चैट्स में मतलब ये शायद से ऑल इंडिया वाले चैट, ऑल वर्ल्ड वाले चैट करते हैं ये। उसके बाद ये है स्क्रीनर्स, इसका भी कुछ खास यूज़ नहीं है। पाइन का भी कुछ खास यूज़ नहीं है। मतलब अगर आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, जैसे आप देख सकते हो, एक स्ट्रैटेजी, एक इंडिकेटर अगर आपको बनाना है, अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है, तो मैंने चैट जीपीटी से एक इंडिकेटर जैसा बनाया था, ये है। उसके बाद ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, फालतू चीज़ें हैं। नीचे के साइड में ये एक्स एक्सिस पे आपको टाइम दिखेगा, वाई एक्सिस पे आपको प्राइस दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक बार ऊपर के बारे में। ऊपर आपको यहाँ पे ये सिंबल सर्च का ऑप्शन है, आपको कोई भी सिंबल चाहिए आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे टाइम फ्रेम का ऑप्शन है। ठीक है। टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे जाओ, जो मैंने आपको वो टिक करवाया ना, बस वो आप देखना स्टार्ट करो। बस इसके अंदर बहुत सारे हैं, आप कोई भी चार्ट्स देख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। ठीक है। मेरे को लग रहा है मैं फास्ट जा रहा हूँ, मैं धीरे-धीरे बोलता हूँ। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15, 30, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। ठीक है। अब इनका अ, बोलते तो इसका यूज़ क्या है? 1 मिनट, 3 मिनट क्यों है? ठीक है। एक्चुअल में पता है क्या है? ये जो आपको 4 दिख रहे हैं ना सेंटर में, इसका मतलब पता है क्या है? ये एक कैंडल ना 1 मिनट की है। ठीक है। अब मैंने 1 मिनट दबाया ना, ये एक कैंडल 1 मिनट को रिप्रेज़ेंट करती है। ठीक है।
जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नीचे टाइम दिख रहा होगा 12:52, नेक्स्ट गए तो 12:53, उसके बाद गए तो 12:54, उसके बाद गए तो 12:55, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं 3 मिनट पे जाऊँ तो हर एक कैंडल 3 मिनट को रिप्रेजेंट करेगी। अब यहाँ पे 48 है तो नेक्स्ट कैंडल क्या होगा? 51, उसके बाद क्या होगा? 54, उसके बाद क्या होगा? 57, ठीक है? ऐसे 5 मिनट में भी सेम, एक कैंडल 5 मिनट को रिप्रेजेंट करती है तो नेक्स्ट कैंडल क्या होगी? 9:20 की, वेरी गुड। उसके बाद वाली? वेरी गुड। उसके बाद वाली? वेरी, वेरी गुड। ऐसे 15 मिनट पे जाओ तो ये वाली कैंडल अगर 30 की है, तो नेक्स्ट वाली कैंडल 15 मिनट का चार्ट है ये, तो नेक्स्ट वाली कैंडल क्या होगी? वेरी गुड। उसके बाद वाली कौन-सी होगी? वेरी, वेरी गुड। उसके बाद वाली कौन-सी होगी? वेरी गुड, ठीक है? बोलो, बोलो। ये एक प्रैक्टिस है करवा रहा हूँ मैं तुम्हारी, ठीक है? एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करो, ठीक है? मेरे को सुनाई दे रहा है तुम क्या बोल रहे हो। उसके बाद आता है ये वाला, अब मैंने 30 मिनट अब सीधा वन डे का खोलता हूँ ना, सेम वैसा ही है। वन डे में भी देखो, ये हो गया 12 दिसंबर, नेक्स्ट क्या होगा? 13 दिसंबर, उसके बाद क्या होगा? वेरी गुड, उसके बाद क्या होगा? वेरी, वेरी गुड। ऐसे-ऐसे करके आप कर सकते हो। 1 मंथ में भी ऐसा ही देख सकते हो। ये कौन-सा महीना है? मई का महीना, उसके बाद जून का महीना, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर पूरा, ठीक है? तो ये वाला भी हमारा पोर्शन हो गया कवर। उसके बाद आता है ये वाला पोर्शन। ओके, तो हम यहाँ पे थे, नेक्स्ट सेक्शन हमारा कैंडल स्टिक्स वाला था, ठीक है? इसके अंदर आप ये जब ओपन करोगे ना, आपको बहुत सारे दिखेंगे, बस आप एक ही याद रखो, एक है कैंडल्स और एक है लाइन, बस। जब आपको कैंडल स्टिक से डर लगे तो आप लाइन में शिफ्ट हो जाओ, ये एक मंत्रा याद रख लो। कैंडल स्टिक से डर लगे तो लाइन में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है? उसके बाद आता है इंडिकेटर, ये हमारा ज़्यादा खास यूज़ में नहीं है, थोड़े-थोड़े ओवरलेज़ हैं जो हम यूज़ करेंगे, जैसे सेशंस वगैरह का, न्यूयॉर्क, वो सब, बाद में आपको पता चल ही जाएगा। फिर आता है रिप्ले का, क्योंकि आपके अगर आपके पास प्रीमियम ये है, प्रीमियम मेंबरशिप है इसकी, तो आपको ये यूज़ में आ सकता है, वरना मैं ऐसे बिलीव कर रहा हूँ कि बहुत लोगों के पास नहीं होगा, तो इसको हम अवॉइड ही करते हैं, ठीक है? अगर आपको फिर भी बैक टेस्टिंग वगैरह करनी है या आपकी स्ट्रैटेजी टेस्ट करनी है, तो आप गो चार्टिंग करके एक ऐप है, गो चार्टिंग करके एक वेबसाइट है, उसके अंदर आप फ्री में ये कर सकते हो यूज़, ठीक है? क्योंकि मैं थोड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ और मेरे को थोड़ा टाइम हो गया, तो मैंने ये सब्सक्रिप्शन ले लिया और मेरे को थोड़े चार्ट्स भी ऐसे 2 देखने होते हैं ना, तो इसीलिए मैंने ले लिया। अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको ये 2 चार्ट्स वगैरह ऐसे ये भी देखने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? 3 भी नहीं, बस 2 ही, ठीक है? तो मेरा इतने में काम हो जाता है, अगर 3 का यूज़ हुआ तो 3 वाला भी लेना पड़ेगा फिर, लेकिन अभी तो 2 में चल रहा है काम, ठीक है? स्टार्टिंग में तो 1 ही में देखता था मैं, अभी तो आप 1 ही में देखो, बाद में आप खरीदो जब आप थोड़ा पैसा कमा लोगे ना ट्रेडिंग से तब, ये वाला एसेंशियल। उसके बाद ये बार रिप्ले मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना होता है। आप सीधा किसी भी आप कोई भी आप डेट पे चले जाओ प्रीवियस वाली, तो ये आपको ना ऐसा नया जैसा दिखेगा, तो आप आराम से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? ऐसे अगर आपको मान लो कि कोई स्ट्रैटेजी है कि जब ये ब्रेक हो जाए, जैसे मैं आपको एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी बताता हूँ, जैसे ये है, जब ये ब्रेक हो, तो आपको ऊपर का ट्रेड लेना है, ठीक? तो आप ऐसे डे वेट कर सकते हो, हाँ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद इसने क्लोजिंग भी ऊपर दी, तो आप ऐसे ऊपर का साइड का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? ये एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ऐसे ट्रेड मत लो लेना ठीक है? बस मैं बोल रहा हूँ। अभी मेरे दिमाग में यही ऑलरेडी देखा हुआ था ना चार्ट, तो इसीलिए बोला मैंने। ये हो गया, उसके बाद आता है ये वाला पैनल, इसके अंदर खाली ये काम का चीज़ है। अगर आपको अपने फ़ोटोज़ लेनी है इसकी, तो आप यहाँ पे जाके ये कर सकते हो। एक और मैं आपको बताता हूँ इसका चेंज करने का, ठीक है? यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग्स में जाने के बाद ना आप सारा चेंज कर सकते हो। मेरे को पर्सनली रेड और ग्रीन अच्छा नहीं लगता, तो मैंने अपने हिसाब से चेंज करके रखा है। आप कोई भी कलर इसका यूज़ चेंज कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, ठीक है? कुछ भी आप कर सकते हो। उसके बाद आप और क्या कर सकते हो पता है? ये स्केल्स में जाके, जैसे मेरे को ये लाइनें नहीं पसंद, ठीक है? ऐसे डैश डैश करके लाइनें हैं ना, वो सब नहीं पसंद। तो मैं कैनवास पे गया, वर्टिकल हॉरिज़ॉन्टल लाइन को हटा दिया और बैकग्राउंड एकदम सॉलिड, ग्रेडिएंट भी नहीं, सॉलिड कर दिया, ठीक है? ऐसा। और रिप्ले में, जब रिप्ले में करता हूँ ना, यहाँ पे रिप्ले अभी देखो करा है, यहाँ पे रिप्ले दिख रहा है ना, मेरे को ये भी नहीं पसंद, तो मैं रिप्ले में भी ये हटा दूँगा, वाटरमार्क। ऐसे-ऐसे करके आप कर सकते हो इसको, जैसा कि आप करते अब जैसे मैं अगर अपना पर्सनल दिखाऊँ तो मेरा ऐसा है। ये मयूर पे मैंने दबाया, मेरा ऐसा है, ठीक है? मैं अभी इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। ब्लैक हो गया डाउन साइड का, और ग्रे हो गया ऊपर का। थोड़ा मेरे को आँखों में थोड़ा ऐसे सूदिंग लगता है, तो बस और कुछ नहीं है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको रेड और ग्रीन अच्छा लगता है, तो आप रेड और ग्रीन करो, जो आपको कलर है पसंद आप वो कर सकते हो, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा कैंडल स्टिक्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है? बाय बाय।